मौजूद है। यासिर भाई, एक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने बात की थी कि एक जो टीम आती है ऑब्वियसली इतनी सक्सेसफुल उसका रन रहता है एक टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर जो फेलियर होता है दैट इज अ मस्ट। तो इज दिस फेलियर गोइंग टू हेल्प इस्लामाबाद बूस्ट इट्स परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग मैचेस? देखें, अगर आप परफॉर्मेंस को इस टूर्नामेंट में देखें तो मैं नहीं समझता कि इनको इतनी मुश्किल होनी चाहिए इस फेलियर से निकलने में। हाँ, इनकी बहुत ही ज़्यादा बैड लक हो तो वो अलहदा बात है। दे हैव ऑलरेडी 16 पॉइंट्स इन देयर बैक, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम किसी भी टीम ने 8 मैचेस जीते हैं PSL में, तो ये वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। जी, वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। एक दिन वो बुरा दिन किसी का भी हो सकता है, और वो आज इनका था। तो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट मैच में जो भी होगा, ये आज एलिमिनेटर के बाद जो जीतेगी टीम, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स, तो इन दोनों को ये टफ टाइम देंगे। दोनों को अगले मैच में ये थोड़ा सा तगड़े आएंगे। डेफिनेटली। अच्छा काशिफ भाई, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इस्लामाबाद मुल्तान के मैच में आज पे, फिर लेट्स गो टू द एलिमिनेटर पेशावर और कराची में। ये मुझे डर है कि इस्लामाबाद बहुत जल्दी पीक ना कर गया हो। नहीं समझ कि हर अरूज एक सवाल है, तो ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद ने जो अपनी पीक है वो जल्दी अचीव कर ली। और आपका मतलब है कि उन्होंने अपना मैक्सिमम खेल लिया बस? ऐसे ना, मतलब देखिए, हमने एक नेचुरल फार्मूला है और एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बस जहाँ पे यासिर भाई कह रहे हैं कि वो तगड़े वापस आएंगे, और ये भी हो सकता है कि चूंकि वो हार के मुल्तान से तक साइकोलॉजिकली डाउन हो जाए, कि जो मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां से वो फाइनल के लिए जा रहे थे, वो वही मैच जो है वो बुरी तरीके से फॉल्टर आउट हो गए। बट इम्पोर्टेंट क्या होगा कि उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो वो बैठे जरा यंगस्टर्स के साथ, बिकॉज इस्लामाबाद की टीम में मेजॉरिटी यंगस्टर्स मौजूद है, और उनके साथ बैठे और दोबारा से उनको जरा उनका मोराल जो है वो आप करें। बिकॉज आसान नहीं होता कि कैसे मैच को हार जाना जो कि तकरीबन डू और डाई वाली सिचुएशन का हो या नॉकआउट मैच हो। सो गो के इस्लामाबाद के पास चांस है, लेकिन अगला मैच जब स्टार्ट होगा तो आई थिंक जिस भी टीम के साथ होगा वो 50-50 बेसिस पे स्टार्ट होगा। काशिफ, आप ये नहीं चाह रहे कि वो शादाब जो है वो यंगस्टर्स के साथ बैठे हैं? आप कहते हैं कि मनरो और ख्वाजा बैठे हैं। यार क्यों कर रहे हैं ऐसे हमारे साथ? हमने पहले शादाब को बड़ा शादाब वो 21 साल के, उनसे यंगस्टर कहाँ से हम लेकर आए जो उनके साथ बैठाएंगे? इन्हें कैप्टन भी तो लगाया हुआ है ना आपने, नेशनल टीम में भी, नेशनल टीम पे भी और इसमें भी। अब अगर मैं आपसे वो नहीं, नायब कैप्टन भी तो है ना सर, नायब कप्तान भी तो है ना नेशनल टीम के। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप शादाब के साथ ये देखें, ये हमने ये परफॉर्मेंस बेस्ड कैप्टन बने हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं बने। सो जो परफॉर्मेंस बेस्ड बनाए गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर 5-6 सीजन उनके साथ मौजूद है, उनकी कोर में मौजूद है, तो शायद इसलिए हम उनके साथ वाइस कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। बट जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक उसका कोई नेमल बदल नहीं है, और वो हम एक्सपीरियंस उस्मान ख्वाजा। अच्छा, हम ख्वाजा भी जो शेफील्ड शील्ड है उसको जीत कर आए एज अ कैप्टन, और तगड़ा करेगा डर है। अच्छा, इससे पहले यासिर मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले हम बात करें, जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त हम इस हवाले से बात कर रहे थे, इन कैप्टन्स के हवाले से और सारा कुछ, लेकिन हमें कोई लग रहा था कि ये जो क्या नाम है मुल्तान की टीम है, ये आज इनकी कुछ और ही बॉडी लैंग्वेज थी। जैसे ये ग्राउंड में आए हैं, जिस तरह से ये चल रहे हैं, जिस तरह से इतने कॉन्फिडेंट हैं टॉस से लेके आखिर तक उसमें, तो ये इनको एकदम कैसे टर्बो बूस्ट हुआ? किस तरह से एकदम ये जो चीज़ें आई उसमें? मुल्तान इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम तो समझ रहे थे कि हम पेशावर और इस्लामाबाद जो है वो टॉप ऑफ द टेबल होंगे उसमें, लेकिन मुल्तान एकदम जो है वो निकल के वो इतनी आगे आ गई। हालांकि उसकी टीम कभी खुशी कभी गम टाइप चल रही थी, लेकिन एकदम आज तो उन्होंने लग रहा था कि उन्होंने जीत लिया है टूर्नामेंट, उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट 8 मैचेस, जैसे आपने बताया कि 8 मैचेस जीते हुए हैं, उसमें कभी इतने टेबल पे इतना स्कोर नहीं आया, 16 पॉइंट्स नहीं आए कभी हमारी टेबल पे, पॉइंट्स टेबल पे, और वो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है उसमें, और उसके बाद इस तरह से क्लैप्स कर गए हैं उसमें, बिल्कुल ही क्लैप्स कर गए। 140 स्कोर नहीं हुआ ऐसा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी यासिर जी। अच्छा, देखिए, मैंने एक शुरू में जब हमने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, तो अगर आपको याद हो, मैंने यही कहा था कि मुल्तान सुल्तान ने अभी मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है, अब ये ग्रेजुअली इस मोमेंटम को पकड़ने, तो वो बड़े राइट टाइम पे, अगर आप देखें तो जब मेरे ख्याल से ये वाली जब लेग स्टार्ट हुई तो इनके कितने पॉइंट्स थे?
इफ यू कैन टेल मी इनके कितने पॉइंट्स थे? इस लाइक सुल्तान के 6 दो पॉइंट्स मैच, रह गए। 2 या 3 मैच जीते हुए थे इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके 4 बाद या ये 6 एक पॉइंट। मैच हारे, फिर एक जीते, फिर हारे और फिर जीते और 10 पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो इनका जो मोमेंटम बना हुआ, मोमेंटम जो इन्होंने गेन किया है बड़ा जबरदस्त, और बिल्कुल वो टूर्नामेंट जीतने वाला मोमेंटम उन्होंने गेन किया है। ठीक है, एक तो धानी की परफॉर्मेंस, धानी का जो एनर्जी जो वो दे रहा है टीम में, ये एक उनको एक बोनस है उनके लिए। ठीक है, ऐसी जो है एटीट्यूड से अगर कोई यंगस्टर खेल रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली सब में एक ग्रुप फूक जाती है। ठीक है, नंबर 2 उनके जितने भी बॉलर्स हैं, आप धानी की परफॉर्मेंस के अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, जितनी एनर्जी वो सब में बांट रहे होते हैं जब आउट करते हैं या कुछ होते हैं, आप सारे पूरा उसकी पूरा जितनी देर वो ग्राउंड में होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के अलावा भी? जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये हर प्लेयर में, हर टीम में ये चीज आपको चीज नजर नहीं आती है, नहीं आती, रेयर होती है ये चीज। ठीक है, ये रेयर चीजें होती है और ये एक गॉड गिफ्टेड चीजें है। अल्लाह ताला करे कि ये इस पे कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि जरूरी। वी विल सी हिम अल्लाह ना करे इस पे जब बैड पैच आएगा, जब प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, उस वक्त वो अपने आप को किस तरह उठाता है। नहीं, हम साथ ये भी देख रहे हैं कि अब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो अंग्रेजी भी बोलता है काफी सारी। तो बैट पैच के अलावा फ्लाइंग इन द एयर टाइप सिचुएशन भी होती है। काशिफ, आपसे भी क्विक लेना इस बात पे रिव्यू। जी जी, अभी यासिर आप बात पूरी कर लें और काशिफ भी बात करें। जी जी बिल्कुल। और नहीं, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है उसका, और उसकी सब उसको लाइक कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है टीम को, बैट्समैन को, बॉलर्स को, बट सबको एक एनर्जी मिलती है, हौसला मिलता है। मेरे ख्याल से खुशदिल शाह भी, अगर आप देखें, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, और उनके पास फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से क्वालिफायर उसमें आई है, इसमें मुल्तान सुल्तान। तो दे आर नथिंग टू लूज। अब इसके बाद अगर उन्होंने लूज करना भी था तो फिर भी उनको पता है कि यार हमने दूसरा मैच खेलना है, तो वो सारी कश्तियां चला के ही वो खेले। तो वही बात है कि लक फेवर द ब्रेव, तो उनके साथ वही वाला मामला हुआ आज। चलें जी, दिस इज ये थे आज की मैच की डिस्कशन, और ऑब्वियसली मुल्तान हैज गॉन इनटू द फाइनल्स। आज के मैच पे आते हैं, पेशावर वर्सेस कराची, द एलिमिनेटर। यासिर भाई, वी हैव बीन होपिंग टू सी, बल्कि आमिर के फैन जो है, मोहम्मद आमिर के फैन हैव बीन डाइंग टू सी हिम कम बैक इनटू फॉर्म। व्हाट्स रॉन्ग विद आमिर? जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर, देखिए मोहम्मद आमिर नो डाउट क्वालिटी बॉलर है, और उसने he has performed and he has proved beyond the limits in past. ठीक है, तो past is history, nobody remembers the past, present is everything. जो present होता है ना, आपकी जो present form होती है, इस पे ही सारी बात होती है, और future is mystery, वो तो अल्लाह के हाथ में, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन present जो उसकी form है, वो यही कर रहा है कि वो basically he is looking for to save his economy. तो विकेट के पीछे नहीं जा रहा, वो इकोनॉमी को देख रहा है। चले, वो भी एक बेहतर चीज है। So is he playing selfish? Just to add into this, is he playing selfish? नहीं, it's not selfish. मैं ये नहीं कहूँगा कि selfish, लेकिन वो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं ये एक उसके गट्स है ना। वो एक हर प्लेयर का एक अच्छा बुरा टाइम चलता है, तो उसमें से निकलना भी तो होता है ना। अगर वो सारा कुछ ही वो अपना वो डिलीवर करता रहे, तो वो फिर वो अपने सारे कार्ड्स, कभी कभी उसको अपने कुछ कार्ड्स होल्ड भी करने होते हैं। तो अभी वो विकेट्स के लिए नहीं जा रहा, लेकिन शायद वो भी ऐसा प्लेयर है कि वो ओकेजन पे राइज करता है। शायद आज वो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर से 3-4 आउट कर दे, क्योंकि हमने देखा है उसने बड़ी दफा इस तरह किया है। एशिया कप में भी उसने किया है, उसने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किया है, तो उसने ही ऑलरेडी प्रूव दैट। ठीक है, तो जब एक बंदे में एक चीज होती है तो दोबारा भी कर सकता है।